हेलो एंड वेलकम। फिट इंडिया का सुपर हिट बुलेटिन देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूँ श्वेता भट्टाचार्य। गुड मॉर्निंग, मैं हूँ आपके साथ श्वेता श्रीवास्तव। आज हम मौजूद हैं दिल्ली के संजय झील में और बहुत खूबसूरत ये पार्क, ये झील है और यहाँ पे जो तस्वीरें सामने आती है सुबह सुबह, बहुत संख्या में दिल्ली के लोग जो हैं अपनी सेहत का ख्याल रखते हुए यहाँ मॉर्निंग वॉक के लिए आते हैं। तो अगर आप भी कभी दिल्ली आए, अगर आप दिल्ली के नहीं हैं तो लक्ष्मीबाई नगर के संजय लेक झील पार्क में जरूर आए, क्योंकि बहुत ही खूबसूरत है। खासतौर पर सुबह सुबह आने का अलग ही मजा है। तो चलिए यहीं से शुरू करते हैं आज अपना आपका फेवरेट मॉर्निंग शो फिट इंडिया का सुपर हिट बुलेटिन और उसके बाद फ्रेश एंड फास्ट। और सबसे पहले बड़ी खबर के साथ शुरुआत करते हैं फिट इंडिया के सुपर हिट बुलेटिन की। देखिए, मोहम्मद यूनुस को बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। बड़ी खबर, अंतरिम सरकार के बाकी सदस्य बाद में चुने जाएंगे, लेकिन मोहम्मद यूनुस अब बन चुके हैं बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रमुख। मेजर जनरल जियाउल अहसन को उनके पद से मुक्त कर दिया गया है। लेफ्टिनेंट जनरल एम सैफुल इस्लाम को विदेश मंत्रालय भेज दिया गया है। शेख हसीना फिलहाल जो है वो भारत में ही रहेंगी, ऐसा अपडेट जो है वो मिल रहा है, क्योंकि ब्रिटेन में पनाह मिलने की उम्मीद जो है वो टूटती हुई नजर आ रही है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि अमेरिका ने शेख हसीना का वीजा रद्द कर दिया है। महाराष्ट्र में होने वाले विधानसभा चुनाव की बात कर लेते हैं, जिसको लेकर सियासत मुंबई से लेकर दिल्ली तक गर्म है। आज उद्धव ठाकरे दिल्ली में रहने वाले हैं। कांग्रेस समेत इंडिया अलायंस के तमाम बड़े नेता से उनकी मुलाकात होने वाली है। और देखिए, महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीटों पर सीट बंटवारे को लेकर महाविकास अघाड़ी में जहां बैठकों का दौर जारी है, वहीं अखिलेश और अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी भी चुनावी मैदान में उतरने का संकेत देकर इंडिया अलायंस की टेंशन बढ़ाती हुई नजर आ रही है। श्रीमान उद्धव ठाकरे जी को अब दिल्ली जाना पड़ रहा है हाथ जोड़ने। हम ये चाहते हैं कि जल्द से जल्द महाराष्ट्र में विधानसभा इलेक्शन जो आ रहा है उनकी सीट शेयरिंग हो जाए। बेचैनी महाराष्ट्र में महाअघाड़ी के बीच सीट शेयरिंग की है और टेंशन महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में सीट बंटवारे पर कांग्रेस से जारी खींचतान को लेकर है। इसलिए शिवसेना यूबीटी के चीफ उद्धव ठाकरे दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं। आज उद्धव ठाकरे सोनिया गांधी और राहुल गांधी से मुलाकात करेंगे। साथ ही कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से भी मिलेंगे। इंडिया अलायंस के दूसरे बड़े नेताओं शरद पवार और ममता बनर्जी से भी उनकी मुलाकात होनी तय है। वहीं इंडी ब्लॉक की दूसरी पार्टियां जैसे आम आदमी पार्टी, आरजेडी और समाजवादी पार्टी के नेताओं के साथ भी बैठक करेंगे। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव सामने है, ऐसे में इस बैठक से सीट बंटवारे का फॉर्मूला तय होने की संभावना है। महाविकास आघाड़ी के सभी प्रमुख नेताओं से भी उनकी आज मुलाकात होगी। हम ये चाहते हैं कि जल्द से जल्द महाराष्ट्र में विधानसभा इलेक्शन जो आ रहा है उनकी सीट शेयरिंग हो जाए और बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से हो जाए, और हमें विश्वास है जैसे लोकसभा में ये हुआ वैसे ये हो जाए। उद्धव ठाकरे की शिवसेना का पूरा जोर सीट शेयरिंग पर है। उनकी तरफ से दावा किया जा रहा है कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की रणनीति भी यहीं से तय होगी। लेकिन महाराष्ट्र कांग्रेस के नेताओं ने यह कहकर खींचतान को उजागर कर दिया कि महाविकास अघाड़ी में सीटों के बंटवारे पर बातचीत दिल्ली में नहीं बल्कि मुंबई में होगी। वो इशू वहाँ का नहीं है, सीट शेयरिंग का इशू यहाँ पे होगा। जो हम तीनों दल जब बैठेंगे तो उसमें ये सीट शेयरिंग का इशू होगा, वो दिल्ली का इशू नहीं। दरअसल एमवीए में सीट बंटवारा एक टेढ़ी खीर साबित हो रही है। उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र की 288 में से 105 से 125 सीटों पर चुनाव लड़ना चाह रहे हैं, जबकि महाराष्ट्र कांग्रेस प्रमुख 100 सीटों पर उम्मीदवार उतारने की बात कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी और आम आदमी पार्टी ने भी महाराष्ट्र में अलग चुनाव लड़ने की हुंकार भरकर महाविकास अघाड़ी की टेंशन बढ़ा दी है। एमवीए और इंडिया अलायंस की इसी खींचतान को लेकर बीजेपी को हमला करने का मौका मिल गया है। उस काल का स्मरण होता है जब स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे थे, तब सारे देश के नेता मुंबई उनसे मिलने आया करते थे। उस समय वह असली शिवसेना थी। अब यह नकली शिवसेना का दौर उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में है। अब इनको मत्था टेकने के लिए दिल्ली जाना इनकी मजबूरी है। यह अंतर है। दिल्ली में उद्धव ठाकरे सहयोगी पार्टियों के साथ बैठक कर ये संदेश देंगे कि महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी और राष्ट्रीय स्तर पर इंडिया ब्लॉक मजबूत है।
वहीं मुंबई में आज शाम एनडीए की अहम बैठक होने वाली है, जिसमें महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे के अलावा उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उप मुख्यमंत्री अजित पवार भी मौजूद रहेंगे। इस बीच एनसीपी शरद पवार गुट भी आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में विधानसभा चुनाव को लेकर अपना बिगुल बजा सकती है। और एक बड़ी खबर आपको बताते हैं, सीएम योगी के अयोध्या दौरे का आज दूसरा दिन है और आज सरयू तट पर ब्रह्मलीन महंत परमहंस रामदास दास की समाधि स्थल पर पुष्पांजलि अर्पित मुख्यमंत्री करने वाले हैं। सुबह 10 बजे दिगंबर अखाड़ा में परमहंस की मूर्ति का अनावरण करने वाले हैं। वहीं सुबह 11:25 पर राम कथा पार्क हेलीपैड से अंबेडकर नगर के लिए रवाना हो जाएंगे। तो आज उनका दूसरा दिन है अयोध्या दौरे का। 2 दिन के वो दौरे पर हैं, जहां तमाम अपने कार्यक्रमों के अलावा कानून व्यवस्था की समीक्षा को लेकर उनके बैठकों का दौर भी जारी है। और आज सरयू तट पर ब्रह्मलीन महंत परमहंस रामचंद्र दास की समाधि स्थल पर पुष्पांजलि अर्पित करने के लिए मुख्यमंत्री पहुंचने वाले हैं। सुबह 10 बजे दिगंबर अखाड़ा में परमहंस की मूर्ति का अनावरण करेंगे और उसके बाद 11:25 का वक्त बताया जा रहा है, जब राम कथा पार्क हेलीपैड से अंबेडकर नगर के लिए रवाना हो जाएंगे। और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, स्वाति मालीवाल से कथित मारपीट के मामले में गिरफ्तार दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के करीबी विभव कुमार की जमानत याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करने वाला है। पिछली सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा था कि सीएम आवास कोई निजी आवास है। क्या ये अपेक्षा की जाती है कि इस तरह के गुंडे सीएम आवास पर काम करेंगे? पिछली सुनवाई में विभव कुमार की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था। आज इस मामले में एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने वाली है। तो बड़ी खबर, विभव कुमार की जमानत याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने वाली है। पिछली सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी की थी और कहा था कि सीएम आवास में ऐसे गुंडे का क्यों रहते हैं और क्या ये उम्मीद की जा सकती है कि इस तरह के गुंडे सीएम आवास पर काम करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। फिट इंडिया का सुपर हिट बुलेटिन देख रहे हैं आप और ये तस्वीरें संजय झील पार्क की, जैसा कि श्वेता जी ने भी बताया था, बहुत ही खूबसूरत पार्क है। दिल्ली अगर आप आते हैं या दिल्ली के ही रहने वाले तो इस पार्क में एक बार जरूर आए। लेकिन चलिए खबरें भी आपको बता दें। खबर श्वेता जोधपुर से। बिल्कुल, क्योंकि दिल्ली एनसीआर में तो मौसम बहुत सुहाना हो गया, लेकिन राजस्थान में देखिए कई ऐसे इलाके हैं जहाँ मूसलाधार बारिश की मार पड़ रही है। बड़ी खबर बता रहे हैं, जोधपुर में निचले इलाके बारिश के पानी में डूब गए हैं। बारिश के चलते कई इलाकों का संपर्क भी आपस में कट गया है। राजस्थान के कई इलाके ऐसे हैं जो बताया जा रहा है सोमवार को जहां भारी बारिश हुई है। तस्वीरें इस वक्त देखिए, कैसे जो इलाके हैं वो जलमग्न हो चुके हैं। सोमवार को भारी बारिश के बाद हालात और भी ज्यादा बिगड़ गए हैं। बीते 24 घंटे में जैसलमेर, जोधपुर, पाली जिले में मूसलाधार बारिश हुई है। जोधपुर की सड़कें पानी से लबालब आपको नजर आ रही है। गाड़ियां पानी में रेंगती हुई नजर आ रही है। ग्रामीण इलाकों में जल प्रलय जैसे हालात बन गए हैं। और ये 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं इस वक्त। जरा देखिए राजस्थान के अलग अलग इलाकों में कैसे लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के बाद जो निचले इलाके हैं पूरी तरह से जलमग्न हो गए हैं। हालात ये हैं कि गाड़ियां पानी में फंस जाती हैं, जिसकी वजह से सड़कें पानी में डूबे होने की वजह से लंबा ट्रैफिक जाम लोगों को झेलना पड़ता है। और मौसम विभाग ने अभी आगे भी भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। तो राजस्थान में कई जगहों पर हालात ऐसे ही बने हुए हैं। जोधपुर की तस्वीरें हमने आपको दिखाई, लेकिन अगर जैसलमेर की बात करें तो यहाँ पर भी लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है। जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित है। मौसम विभाग ने अलर्ट भी जारी किया है राजस्थान के कई जिलों को लेकर। क्या कुछ कहा गया है मौसम विभाग की तरफ से, सब कुछ दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। राजस्थान में मानसून कहर बरपा रहा है। आसमान से बरसी आफत से जनता त्राहिमाम कर रही है। हर तरफ जल प्रलय जैसे हालात देखने को मिल रहे हैं। सड़कों पर उफनता दरिया देखने को मिल रहा है। घरों में पानी की मनमानी है। घर के अंदर भी आफत है, घर के बाहर भी मुसीबत। जाए तो जाए कहाँ? राजस्थान का जैसलमेर इलाका रेगिस्तान है, लेकिन बदलते मौसम और क्लाइमेट चेंज ने रेगिस्तान को समंदर में तब्दील कर दिया है। ड्रोन से ली गई इन तस्वीरों को देखिए, रेगिस्तान में पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। मूसलाधार बारिश से नदी नाले उफान पर हैं। गांव से लेकर शहर तक तबाही का मंजर देखने को मिल रहा है। फसलें पानी की भेंट चढ़ चुकी हैं। स्कूल बंद है, कामकाज ठप है।
कुल मिलाकर कहें तो मॉनसून ने जैसलमेर में जिंदगी की रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया है। जैसलमेर शहर की सड़कों की हालत देखिए, सिर्फ पानी का कब्जा है। गाड़ियों को कई फीट पानी से होकर गुजरना पड़ रहा है। कई इलाकों में तो इतना पानी भर गया है कि राहत बचाव कार्यों के लिए नाव चलानी पड़ रही है। मौसम विभाग ने जैसलमेर में बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। भारी बारिश के बाद बिगड़े हालातों की अब तस्वीर देखिए। बाढ़ के पानी में कैसे एक आदमी बह रहा था, लेकिन लोगों ने इसे रस्सी के सहारे बचा लिया। इंसानी जान पर भी खतरा मंडराया है। जैसलमेर के मोहनगढ़ कस्बे में इस भारी बारिश के चलते एक कच्चा मकान गिर गया, जिसमें एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि मरने वालों में दादा, दादी और उनका पोता शामिल है। इस हादसे के बाद प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वो अपने घरों को छोड़कर सुरक्षित स्थानों पर चले जाएं। मूसलाधार बारिश से ग्रामीण इलाकों का बुरा हाल है। कई गांव ढांडियों में रेतीले ढेरों में पानी की नदियां बह रही है। सड़कों पर 2 से 3 फीट पानी जमा हो गया है। बरसाती नदियों का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है। लगातार हो रही भारी बारिश से विश्वविख्यात सोनार किले के पास जर्जर मकान पर खतरे के बादल मंडरा रहे हैं। वहीं जैसलमेर के सोनार दुर्ग की दीवारें क्षतिग्रस्त हो चुकी हैं। खबर यूपी के वाराणसी से मिल रही है, जहां बताया जा रहा है वाराणसी में गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। हर घंटे 5 सेंटीमीटर तक का जलस्तर जो है गंगा का बढ़ रहा है। खतरे के निशान के पास अब गंगा का जलस्तर पहुंच चुका है। वाराणसी में गंगा के पानी ने घाटों की सीढ़ियों को ढक लिया है, जिसके बाद घाट पर स्नान करने वाले लोगों को और खासतौर पर कांवड़ियों को भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बताया जा रहा है कि यहाँ रहने वाले लोगों के लिए अगले 48 से 72 घंटे काफी अहम बताए गए हैं। अगले 72 घंटे तक जलस्तर अगर यूं ही बढ़ता रहा तो गंगा का पानी वाराणसी की गलियों में घुस जाएगा। और हमारे सहयोगी आशुतोष की एक ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट आपको दिखा देते हैं। धर्मनगरी वाराणसी में मां गंगा का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है। गंगा के बढ़ते जल स्तर के कारण अब वाराणसी में बाढ़ सरीखा नजारा है वो देखने को मिल रहा है। वाराणसी के गंगा घाटों पर अब वाटर कर्फ्यू सा जो दृश्य है वो दिखाई पड़ रहा है। फिलहाल ये जो तस्वीरें हैं वो वाराणसी के प्रसिद्ध दशाश्वमेध घाट की हैं और यहाँ पर इस वक्त आप देखिए कि जहाँ पर सीढ़ियां हुआ करती थी, प्लेटफॉर्म हुआ करते थे, अब वहाँ पर नाव बधी हुई है। कहा यह जा रहा है कि गंगा का जो जलस्तर है वो तेजी से बढ़ता जा रहा है, यानी फिलहाल प्रति घंटे 5 सेंटीमीटर की रफ्तार से गंगा का जलस्तर बढ़ रहा है और अगले 72 घंटे तक कुछ यही रफ्तार रहती है तो निश्चित तौर पे जो गंगा है वो घाटों को छोड़कर अब गलियों का रुख कर सकती हैं। यानी आने वाले जो 72 घंटे हैं वो वाराणसी के लोगों के लिए भारी साबित हो सकते हैं, क्योंकि गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। फिलहाल 66 मीटर के आसपास गंगा का जलस्तर है, जो खतरे के निशान से बमुश्किल 5 मीटर नीचे है। यानी अगर 5 मीटर और गंगा बढ़ती है तो जो तटवर्ती इलाकों के रहने वाले जो लोग हैं, इसके अलावा जो रिहायशी इलाके में जो लोग हैं, उनकी धड़कनें बढ़ सकती हैं। बाढ़ बारिश से जुड़ी हुई अगली खबर बेलगावी से। कर्नाटक के बेलगावी में देखिए, जान जोखिम में बच्चों को डालनी पड़ रही है। जान जोखिम में डालकर स्कूल जाने को ये बच्चे मजबूर हैं। ट्यूब में बैठकर तालाब पार करते हुए मासूम नजर आ रहे हैं। यहाँ पर हालात आप इन तस्वीरों के माध्यम से समझ पाएंगे कि कितने खराब है। बताया जा रहा है कि इलाके में रहने वाले लोग पिछले काफी समय से यहाँ पुल बनाने की मांग कर रहे हैं, मगर सरकार उनकी इस मांग पर ध्यान नहीं दे रही है। अब जरा इन तस्वीरों को देखिए, कैसे बच्चे जो हैं वो अपनी जान जोखिम में डालकर स्कूल जा रहे हैं। इस मांग पर ध्यान सरकार दे नहीं रही है। पुल बनाने की मांग लगातार की जा रही है। अब कित्तूर ताल्लुक में रहने वाले बच्चों को अपनी जान जोखिम में डालकर ट्यूब के सहारे तालाब को पार करना पड़ रहा है। और ये तस्वीरें बताने के लिए काफी है कि हर साल मानसून के मौसम में इसी तरह की स्थिति से बच्चों को दो चार होना पड़ता है, लेकिन प्रशासन कोई सुध नहीं लेता है। और देखिए, यूपी में
अगर युवती के साथ छेड़खानी की गई या उसे परेशान किया गया तो भुगतान क्या करना पड़ेगा, ये बुलंदशहर से आई तस्वीरें बयां कर रही हैं। दरअसल एक छात्रा से मोइन और अफसान नाम के युवकों ने छेड़खानी की तो पुलिस ने इनके साथ क्या सलूक किया आपको दिखा देते हैं। यूपी के बुलंदशहर में स्कूली छात्रा से छेड़खानी करने वाले आरोपी मोइन और अफसान को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इन दोनों आरोपियों ने स्कूल से लौट रही एक छात्रा के साथ छेड़खानी की थी। सीसीटीवी में पूरा मामला कैद हो गया था। इस वीडियो को देखिए। आरोपी मोइन और अफसान एक बाइक पर नजर आ रहे हैं। दोनों बाइक से आगे जाते हैं और फिर छेड़खानी करने के बाद बाइक पर ही लौटते हुए दिखाई दे रहे हैं। जिस छात्रा से छेड़खानी की गई वो साइकिल पर स्कूल से घर लौट रही थी। आए दिन होने वाली छेड़खानी से तंग आकर इस छात्रा ने दोनों मंचलों को सबक सिखाने की सोची। आरोपी मोइन और अफसान एक दुकान के बाहर बाइक लगाकर इंतजार कर रहे थे। साइकिल से ये छात्रा मौके पर पहुंची और आते ही आरोपी मोइन को थप्पड़ जड़ दिया। हैरानी की बात यह रही कि आरोपी मोइन ने भी इस छात्रा के साथ मारपीट शुरू कर दी। सीसीटीवी में पूरा मामला रिकॉर्ड हो गया। आरोपी मोइन युवती को थप्पड़ मारता दिखाई दे रहा है। मौके पर अन्य छात्रों की भीड़ जुट जाती है। आसपास के लोग भी खड़े दिखाई दे रहे हैं, लेकिन कोई बीच बचाव करने सामने नहीं आता है। युवती दुकान में घुसकर इन मंचलों को सबक सिखाती है। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर दोनों को गिरफ्तार कर दिया है। थाने में आरोपियों का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें दोनों आरोपी लंगड़ाते हुए नजर आ रहे हैं। गिरफ्तारी के वक्त आरोपी सही सलामत नजर आ रहे थे, लेकिन बाद में दोनों लंगड़ाते नजर आए। और एक बड़ी खबर आपको नोएडा से बता रहे हैं। देखिए, नोएडा में एक सोमवार को जो बदसलूकी का आरोप लगाने वाली महिला थी, उनका एक नया बयान सामने आया है। अब महिला का देखिए ये कहना है कि उसके साथ कोई अभद्रता नहीं हुई थी, बल्कि सिर्फ कहा सुनी हुई थी। और साथ ही महिला ये भी कह रही है कि लोगों के उकसाने पर उसने वीडियो बनाया था। तो नोएडा से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दरअसल सोमवार को बदसलूकी का आरोप एक महिला ने लगाया था, लेकिन अब उस महिला का नया बयान सामने आया है। नोएडा के गार्डन गैलेरिया मॉल में अभद्रता का आरोप लगाने वाली महिला अब अपने बयान से पलट गई है। उसका कहना है कि मॉल में दोनों पक्षों के बीच कहा सुनी हुई थी, लेकिन इसके बाद जो वीडियो शूट कर सोशल मीडिया पर डाला गया वो किसी के कहने पर डाला था। सुनिए महिला ने क्या कहा। हेलो सर, मेरा नाम मंजू है। कल 4 तारीख को मैं, मेरे हस्बैंड और मेरे देवर गार्डन गैलेरिया इल्यूजन में गए थे। वहाँ पे एक ग्रुप के साथ हमारी कहासुनी हो गई, बात ज़्यादा बढ़ गई थी। तो उसके बाद फिर पुलिसकर्मी आए और हम दोनों ग्रुप्स को चौकी पर लेके गए, जहाँ पर हम दोनों ग्रुप्स ने आपसी सहमति से समझौता कर लिया। और जो वीडियो डाली थी मैंने कल, वो शायद बढ़ावे में डाल दिया, किसी के बढ़ावे चढ़ावे में डाल दी। लेकिन अब हम पुलिसकर्मियों की कार्रवाई से बहुत संतुष्ट हैं। थैंक यू। इससे पहले महिला ने दूसरे पक्ष पर अभद्रता का आरोप लगाते हुए पुलिस पर पक्षपात का आरोप लगाया था। सुनिए इससे पहले महिला ने क्या कुछ कहा था। यहाँ हम लोग अनुज कुमार चौकी प्रभारी के पास खड़े हैं। एक लड़का था उसने मेरा रेट पूछा और मैं अपने हस्बैंड के साथ, अपने देवर के साथ खड़ी थी। पुलिस वाले लेकर आए मुझे। उसमें वो लड़की दबदबा दिखाने लगी कि मेरे मामा डीएसपी, मेरे पापा डीएसपी। हमने बोला कि भाई डीएसपी से कोई मतलब नहीं होता, तुम्हारे जो साथ में लड़का था उसने मेरा रेट पूछा, लिटरली रेट पूछा कि व्हाट्स योर रेट। इससे किस हस्बैंड को, किस देवर को गुस्सा नहीं आएगा। उन्होंने गुस्सा किया, उन्होंने उस पर गुस्सा किया, उस पर चलाया। तो वो लड़की हम लोग को धमकी देने लगी, तुम पे मैं ऐसा केस लगवाऊंगी, तुम पे ऐसा केस लगवाऊंगी। उसके बाद पे यहाँ पे एक कुमार साहब है, उन्होंने मुझे बोला, अब मेरे साथियों को, मतलब मेरे साथी क्या, मेरे देवर को बोला, मेरे हस्बैंड को बोला कि तुम बाहर जाओ और उन लोगों को आप वीडियो दिखाओ, आप वीडियो दिखाओ। सारे साथ में है और हम लोग बाहर हैं क्योंकि हमारी कोई कंप्लेन लिखने को तैयार नहीं है। यही है ना, यही है योगी साहब, यही है योगी का इंसाफ।
योगी आदित्यनाथ, यही नोएडा साइबर सिटी। पुलिस ने बताया कि गार्डन गैलेरिया मॉल में सोमवार रात दो पक्षों के बीच झगड़ा हो गया था। पुलिस दोनों पक्षों के लोगों को जीआईपी चौकी ले गई। दोनों पक्षों से जब लिखित शिकायत मांगी गई तो शिकायत देने से मना कर दिया गया। पुलिस का कहना है कि दोनों ही पक्षों ने आपस में समझौता कर लिया और अपने घर लौट गए। अगली खबर गाजियाबाद से मिल रही है, जहां हादसा हुआ है। दरअसल दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस पर एक हादसा हुआ है, जिसके बाद भीड़ मौके पर इकट्ठा हो गई। लेकिन ये भीड़ किसी मदद के लिए नहीं बल्कि लूट के लिए इकट्ठा हुई। लेकिन ऐसा क्या था जिसे लूटने के लिए भीड़ वहां पर पहुंच गई? आपको दिखाते हैं पूरी खबर इस रिपोर्ट में। गाजियाबाद से लूट का एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहां दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर कुछ लोगों ने दूध का टैंकर ही लूट लिया। दरअसल एक ट्रक ने गाजियाबाद के थाना विजयनगर इलाके में दूध के टैंकर को पीछे से टक्कर मार दी। इस हादसे में ट्रक ड्राइवर की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक अन्य शख्स गंभीर रूप से घायल हो गया। बहुत दूध हालांकि बह भी चुका है। टक्कर के बाद टैंकर से दूध बहने लगा। लोगों ने इस हादसे का फायदा उठाया और दूध के टैंकर से दूध की चोरी में जुट गए। मौके पर अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला। NH24 ABS के सामने। जानकारी के मुताबिक ये हादसा मंगलवार सुबह 4 बजे हुआ। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर दूध से भरा एक टैंकर जा रहा था। जब ये टैंकर ABS कॉलेज के सामने पहुंचा तो इसी दौरान दिल्ली की तरफ से तेज रफ्तार में आ रहे ट्रक ने पीछे से टक्कर मार दी। ट्रक के परखच्चे उड़ गए और इस हादसे में ट्रक चालक की मौके पर ही मौत हो गई। देखिए किस प्रकार से दूध टैंकर से दूध बहता देख मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई। सब अपने अपने बर्तन में दूध भरते कैमरे में रिकॉर्ड हो गए। कुछ लोगों ने दूध की इस लूट का वीडियो बनाया और सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। पूरे ड्रम और बोतलें भरी जा रही हैं ट्रक में से। हादसे के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। वहीं घायल शख्स को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। प्रत्यक्षदर्शियों की माने तो जिस ट्रक ने पीछे से टैंकर को टक्कर मारी वो काफी तेज गति से चल रहा था, जिसके चलते ये हादसा हुआ। अब खबर उत्तर प्रदेश के हापुड़ से। आपकी खबर गुजरात के सूरत से आपको बताते हैं, जहां चोरों ने भगवान को भी नहीं बख्शा, चोरी की और मौके से फरार हो गए। और चोरी की ये पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। देखिए जरा। सूरत से चोरी का एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहाँ पल स्थित महादेव के मंदिर में चोरों ने धावा बोल दिया और मंदिर की दान पेटी सहित सामान चोरी कर फरार हो गए। चोरी की यह वारदात सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई। इस वीडियो को देखिए। एक चोर ने मुंह ढक रखा है और दान पेटी को मंदिर से लेकर जाता नजर आ रहा है। एक और वीडियो देखिए। इस वीडियो में दो चोर नजर आ रहे हैं। दोनों ही बड़ी सावधानी से मंदिर में रखा सामान चोरी कर रहे हैं। चोरी किया सामान ये चोर एक बैग में पैक कर रहे हैं। इसके बाद दबे पांव ये चोर मंदिर से बाहर आए और मौके से फरार हो गए। एक और वीडियो देखिए। ये वीडियो तब का है जब ये चोर मंदिर में घुसने की कोशिश कर रहे थे। सुबह जब मंदिर के पुजारी ने मंदिर खोला तो उसके होश फाख्ता हो गए। मंदिर से कीमती सामान गायब था। पुलिस को इस मामले की सूचना दी गई। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। और अब एक अच्छी खबर, एक खुशखबरी आपके लिए। दरअसल भारतीय स्टार पहलवान विनेश फोगाट ने ओलंपिक में कमाल कर दिखाया है। और जिसने भी ये गेम देखा, श्वेता जी आपने तो देखा था, बिल्कुल रोंगटे खड़े थे। रोमांच से भरा हुआ ये गेम था, क्योंकि अब देखिए मेडल उन्होंने पक्का कर दिया है। अब फाइनल में वो मुकाबला करेंगी, लेकिन पूरा देश इस जीत से गदगद है, बधाई दे रहा है। लेकिन विपक्षी नेताओं की सियासत इस पर भी जारी है। देख रिपोर्ट। धाकड़ छोरी विनेश फोगाट ने ओलंपिक में कीर्तिमान रचा। सेमीफाइनल मुकाबला जीतकर फाइनल में जगह बनाई, सिल्वर मेडल पक्का कर लिया। तो विनेश के गांव से लेकर पूरा देश उनकी इस जीत और कीर्तिमान पर जश्न में डूब गया। सब लोग विनेश को बधाई दे रहे हैं, लेकिन इन्हीं बधाइयों के साथ साथ देश में सियासत भी शुरू हो चुकी है। एक नया नैरेटिव गढ़ने की कवायद भी शुरू हो गई है। सबसे पहले लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के एक्स हैंडल पर इस पोस्ट को देखिए। राहुल ने विनेश फोगाट को बधाई तो दी, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने इशारों में बीजेपी पर तंज भी कसा। राहुल ने अपने पोस्ट में लिखा,
जिन्होंने भी विनेश और उनके साथियों के संघर्ष को झुटलाया, उनकी नीयत और काबिलियत तक पर प्रश्न चिन्ह खड़े किए, उन सभी को जवाब मिल चुका है। आज भारत की बहादुर बेटी के सामने सत्ता का वो पूरा तंत्र धराशायी पड़ा था, जिसने उसे खून के आंसू रुलाए थे। चैंपियंस की यही पहचान है, वो अपना जवाब मैदान से देते हैं। बहुत शुभकामनाएं विनेश। पेरिस में आपकी सफलता की गूंज दिल्ली तक साफ सुनाई दे रही है। सुपर हिट बुलेटिन में अब वक्त हो चला है